नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछले टॉपिक में मैंने आप लोगों को संधारित्र का सिद्धांत समझाया था और ये बताया था कि संधारित्र मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। इन तीनों संधारित्रों में से हमारे पाठ्यक्रम में समांतर प्लेट संधारित्र दिया गया है, इसलिए हम समांतर प्लेट संधारित्र का अध्ययन करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र किस प्रकार बनाया जाता है और इस संधारित्र की विद्युत धारिता के लिए सूत्र क्या है, तो देखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र कैसे बनता है। हम ये जानते हैं संधारित्र कोई भी हो उसमें दो चालक होते हैं। एक चालक पृथक्कृत होता है और आवेशित किया जाता है, दूसरा चालक पृथ्वीकृत होता है और ये अनावेशित होता है। ठीक इसी प्रकार से समांतर प्लेट संधारित्र में भी दो चालक होते हैं। इस संधारित्र को बनाने के लिए धातु की दो समांतर प्लेटें लेते हैं, यानी धातु की दो प्लेटें ली जाती हैं और दोनों को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के नजदीक रखी जाती हैं। प्लेटों का आकार कुछ भी हो सकता है। प्लेटें आयताकार हो सकती हैं, वृत्ताकार हो सकती हैं, वर्गाकार हो सकती हैं या और किसी भी आकार में हो सकती हैं। बस ये प्लेटें आकार कोई भी हो, दोनों प्लेटें एक जैसी होती हैं और एक ही धातु की बनाई जाती हैं और दोनों को एक दूसरे के नज़दीक एक दूसरे के समांतर रखते हैं। यहाँ एक बोर्ड पर मैं आयताकार प्लेटों का समांतर प्लेट संधारित्र बना रहा हूँ। ये हम एक प्लेट लेते हैं, आयताकार प्लेट। ये समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट है। इसे एक आवेश स्रोत से जोड़ते हैं। इसके नजदीक इतने ही आकार की एक और समांतर प्लेट ली जाती है। ये प्लेट उसी धातु की बनी है जिस धातु की ये वाली प्लेट बनी है। मान लिया ये प्लेट X है, दूसरी प्लेट Y है। इन दोनों प्लेटों को एक दूसरे से d दूरी पर रखा है। X प्लेट को तो आवेश स्रोत से जोड़ा है जिससे +Q आवेश इसको प्रदान किया जाना है, और दूसरी प्लेट Y ये पृथ्वीकृत करते हैं, यानी इस प्लेट की बाहरी सतह से हम एक चालक तार के द्वारा पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये पृथ्वीकृत करने का संकेत है। तो Y प्लेट पृथ्वीकृत है, X प्लेट आवेशित है। X प्लेट पर स्रोत से आवेश आता है। इन दोनों प्लेटों के बीच में हम खाली स्थान छोड़ सकते हैं, यानी निर्वात रख सकते हैं, या कोई माध्यम वायु या कुचालक माध्यम रखा जा सकता है। अब हम इस संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र प्राप्त करते हैं। जैसे ही हम X प्लेट को विद्युत आवेश प्रदान करते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण, स्थिर विद्युत प्रेरण
ये एक ऐसी घटना है जो अनावेश चालक में विपरीत आवेश उत्पन्न कर देती है। स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण X के नजदीक जो Y प्लेट रखी है इस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। X प्लेट को हमने धनात्मक आवेश दिया है, X प्लेट पर धनात्मक आवेश होगा। स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण Y प्लेट पर -Q आवेश आएगा और इसकी जो बाहर की सतह है उस पर प्लस आवेश उत्पन्न होगा। आवेश की मात्रा ठीक Q के बराबर होगी, यानी -Q आवेश Y की आंतरिक सतह पर और बाहर वाली सतह पर +Q आवेश। चूंकि ये सतह पृथ्वी से जुड़ी है इसलिए +Q आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। +Q आवेश चला जाता है पृथ्वी के अंदर और प्लेट Y पर केवल -Q आवेश शेष रहता है। तो हम देखते हैं कि X प्लेट को +Q आवेश देने पर X प्लेट पर तो +Q आवेश रहेगा और Y प्लेट के ऊपर इस प्रेरण की क्रिया के कारण और पृथ्वीकृत होने के कारण -Q आवेश रहेगा। अब हम देखते हैं कि ये दोनों प्लेटों के बीच एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। धन आवेश और ऋण आवेश एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। ये विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। इसका कारण है कि इसमें से निकलने वाली बल रेखाएं सतह से लंबवत निकलेंगी और सतह के लंबवत समाप्त होंगी। यानी जो बल रेखाएं हैं इन दोनों के बीच में ये एक दूसरे के समांतर होंगी, इसलिए विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। पिछले टॉपिक में आपको बताया गया था कि जब हम दो धातु की प्लेटों को आवेश प्रदान करते हैं इसके द्वारा उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र कैपिटल E का मान E बराबर Q/K ε0 A होता है। यानी अगर हमारे पास कोई समतल प्लेट है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल A है तो ये दोनों प्लेटें इसके बीच में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगी उसका मान होगा Q/K ε0 A। यहाँ पर के इसके बीच में लिए गए माध्यम का परावैद्युतांक है। ε0 वायु या निर्वात की विद्युत क्षेत्रता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण X प्लेट पर उपस्थित प्लस आवेश और Y प्लेट पर उपस्थित -Q आवेश के कारण दोनों प्लेटों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होगा। हम जानते हैं विभवांतर का मान तीव्रता और दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो इसके बीच के स्थान में तीव्रता और दूरी का गुणनफल होता है। अतः विभवांतर V बराबर E/D। E का मान रखने पर हमें एक फॉर्मूला मिलेगा विभवांतर का Q/D/K ε0 A। हमें इस संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। हम पिछले प्रश्नों में समझ चुके हैं धारिता C बराबर Q/V आवेश बटे विभवांतर होता है। जब हम V का मान इस फॉर्मूले में यहाँ से रखते हैं तो हमें धारिता के लिए सूत्र प्राप्त होता है। यहाँ हमने V का मान रखा Q/K ε0 A × D
Q से Q कैंसिल हो जाएगा और धारिता के लिए हमें फार्मूला प्राप्त होगा K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। ये समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता के लिए सूत्र है। इस सूत्र के आधार पर हम समांतर प्लेट संधारित्र के विद्युत धारिता की गणना कर सकते हैं। ये आपको फार्मूला समझ में। तो विद्यार्थियों, हमने आज समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता के लिए सूत्र प्राप्त किया है। अगले टॉपिक में हम इसी संधारित्र के लिए विद्युत धारिता का फार्मूला प्रूफ करेंगे। उस फार्मूले में संधारित्र आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम से भरा हुआ लिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना और आप सुन लें, शीघ्र ही आप लोगों को नोट्स प्रदान किए जाएंगे। नोट्स से संबंधित फॉर्मेलिटीज आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी। बता दिया जाएगा किस तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, उसको किस तरीके से ऑनलाइन समझाया जाएगा। अगले हफ्ते शीघ्रता से ही आप लोगों को नोट्स मिलने वाले हैं, इसलिए थोड़ा तैयार हो जाएं, क्योंकि उन नोट्सों को अब आपको याद भी करना है। अभी तक आपके पास केवल आप वीडियो समय देखते थे, परंतु जब आपके सामने नोट्स होंगे तो उस नोट्स में देख करके पूरे प्रश्न उत्तर हमने जो पहले समझा चुके हैं उनको दोबारा रिपीट करेंगे और उन क्वेश्चनों को आपको समझाएंगे। तो ये प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होने वाली है। अगले वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, गुड बाय।